नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बर्ड्स का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं। यदि आप कोई पेट एज ए बर्ड्स लेने जा रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करनी चाहिए कि उस बर्ड्स को परचेज करने से पहले या उसको एज ए पेट बनाने से पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कई चीज़ों की समझ नहीं होती। हम कई बार क्या है, बीमार पक्षी जो है हम मार्केट से परचेज करके ले आते हैं और वो घर आकर के ऑटोमेटिक पहले से ही बीमार होता है। एक दो दिन के अंदर कई बार उसकी डेथ हो जाती है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। यदि आपको पहले से ही कुछ चीज़ों की ऐसी नॉलेज होगी या कुछ ऐसे पॉइंट्स पता होंगे ताकि आप उस बर्ड्स को उसी टाइम एग्जामिन करके आप लेके आएंगे, तो आपका बर्ड्स जो है हेल्दी रहेगा, हेल्दी लाइफ स्पैन आपके साथ व्यतीत करेगा। क्योंकि इससे कई बार क्या होता है, जो आप लोगों की हॉबी होती है, आप बर्ड्स को पालने के बारे में बहुत इच्छुक होते हैं, तो जो आपकी वो हॉबी है वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप इतने सदमे में चले जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी गलती की वजह से उस बर्ड्स की डेथ हुई है, तो ऑटोमेटिक आपको पहले कुछ चीज़ों की ना देखिए। जब भी कोई बर्ड्स है, सबसे पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस देखिए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस अपने आप में किसी भी बर्ड्स की पूरी हिस्ट्री अपने आप में इंडिकेट करता है। आपके सामने बर्ड्स रखा है, अपने बर्ड्स की एक्टिविटी को नोट करना है, अपने बर्ड्स के मूवमेंट्स को नोट करना है। जो स्वस्थ पक्षी होता है ऑटोमेटिक हर जगह मूव करता रहता है, एक जगह कभी भी नहीं बैठता है। बर्ड्स की बॉडी में शाइनिंग आपको अलग से नजर आएगी। जो बीमार बर्ड्स होगा उसके जो फैदर्स होंगे बिल्कुल रफ एंड डल होंगे, और आप यदि उसकी आइज़ का देखेंगे तो जो हेल्दी बर्ड्स होता है उसकी आइज़ में एक आपको अलग से चमक दिखाई देगी। जो बीमार बर्ड्स हो जाता है उसकी आइज़ आप देखेंगे कई बार आइज़ में स्वेलिंग होगी या आइज़ में से कोई सीक्रेशन आपको नजर आएगा। तो ये जो इस तरह की मूवमेंट्स हैं, आप ऑटोमेटिक आप उसको फिजिकल अपीयरेंस के आप द्वारा उसको कर सकते हैं। दूसरा, आप उसके बर्ड्स में जब चलता है तो उसकी लेग की मूवमेंट्स को आपको देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बर्ड्स में कोई फ्रैक्चर है या कोई जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब आपका बर्ड्स नेचुरली मूव करता है तो आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए कि आपका बर्ड्स कहीं लगड़ा करके तो नहीं चल रहा है, या बर्ड्स को उड़ा करके भी देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं बिल्कुल जाम हो जाते हैं, मतलब वो उड़ना ही भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने हाथ से एक बार बर्ड्स को उड़ा करके देखिए, उसके जो जॉइंट्स है, उसके जो फैदर्स उनको खोल करके देखिए, उसके हर जॉइंट्स को आप मूव करके देखिए, क्योंकि जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो टोटली ओके है। बर्ड्स का जो कलर होता है वो भी अपने आप में एक उसकी हेल्थ का एक इंडिकेशन होता है। आपको बर्ड्स के जो भी ब्रीड्स का बर्ड्स आप पाल रहे हो उसके कलर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो बर्ड्स का जो कलर है वो ओरिजिनल है, ब्राइट कलर है, या हो सकता है आप यदि बर्ड्स बीमार हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या है, उसकी जो पंखों की जो शाइनिंग है, जो नेचुरल कलर वो डल होना शुरू हो जाता है। यदि आपको कोई ऐसा बर्ड्स आपको नज़र आता है कि उसके फैदर्स डाउन हो गए हैं, मतलब उसके जो कलर हैं वो डाउन होना शुरू हो गए, नेचुरल से डाउन फीके पड़ने शुरू हो गए, तो ऐसे बर्ड्स का सिलेक्शन कभी भी आप बिल्कुल भी ना करें। बॉडी वेट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है बर्ड्स हेल्दी है, बीमार है या क्रोनिक स्टेज में है, किस तरह की बीमारी है। आप बर्ड्स को लेने से पहले उसका किसी भी मेजरिंग स्केल के ऊपर आप उसका बॉडी, क्योंकि आपको हर बर्ड्स का, एडल्ट का, यंग वंस का एक अप्रॉक्सीमेटली एक वेट आइडिया होता है। आप अपने बर्ड्स का मेजरमेंट करके देख लीजिए, उससे भी आइडिया हो जाएगा कि। और जो दूसरा है, जब बर्ड्स को आप हाथ में लेते हो तो ऑटोमेटिक जो बीमार पक्षी होता है आप देखेंगे उसका जो वेट होता है काफ़ी हल्का होता है, और एक हेल्दी जो बर्ड्स होता है काफ़ी वेट में काफ़ी हैवी होता है। दूसरा, जब आप बर्ड्स को पकड़ते हो तो उसमें क्या है, आपको उसकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स का पता चलता है, उसकी जो स्केलेटल सिस्टम है, यदि आप लगता है कि आपने उसको हाथ में पकड़ा है और हाथ में पकड़ने से आप उसकी पूरी एक एक बोन्स को फील कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो बर्ड जो है किसी क्रोनिक डिजीज से अफेक्टेड है। आप ये कह सकते हैं उसकी बॉडी का फैट डिजोल्व हो गया है और वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसका जो बॉडी का वेट है वो भी काफ़ी डाउन चला गया है। इसलिए बर्ड्स को एक बार हाथ में पकड़ करके जरूर देखिए, ताकि उसके बीमार होने का, स्वस्थ होने का आप अंदाजा लगा सकें। कभी भी कोई बर्ड्स लाते हैं तो आप कोशिश कीजिए 4-5 बर्ड्स में से या ग्रुप में से आप बर्ड्स को सेलेक्ट कीजिए। उस टाइम में बर्ड्स के सामने खाना आप रख दीजिए एक बाउल के अंदर। आप देखेंगे जो ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव बर्ड्स होंगे सबसे पहले खाना खाने आएंगे, आप उसी बर्ड्स का चुनाव कीजिए। और
जो बीमार बर्ड्स होगा, भले ही उसके कलर कितने ही चटकीले क्यों ना हो, यदि वो खाना नहीं खा रहा है, एक कोने में बैठा है, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस बर्ड्स को हमेशा अवॉइड कीजिए। जो बर्ड्स एकदम से एक्टिव है, सबसे पहले खाना खाने के लिए आया है और प्रॉपर आप देख रहे हैं पूरी फुर्ती के साथ खाना खा रहा है, उसी बर्ड्स का सिलेक्शन आप कीजिए। आप बर्ड्स कि बॉडी को देखिए, कई बार क्या होता है बर्ड्स में यदि कोई फंगल या कोई स्किन इन्फेक्शन होता है, आप बर्ड्स को अगर गौर से देखेंगे तो जहाँ जहाँ उसके रैशेज यदि आपको उसको नज़र आते हैं, जहाँ पे भी स्किन का इन्फेक्शन होगा, बर्ड्स की बॉडी में वहाँ से जो है फैदर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब इचिंग होती है तो बर्ड्स क्या करता है, उस इचिंग को स्टॉप करने के लिए अपने आप को केज के ऊपर रगड़ना या किसी भी बॉडी के ऊपर, मतलब केज के ऊपर कह सकते हो, या फर्श पे अपने आप को रगड़ना शुरू कर देगा, वहां से उसके जो फैदर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। या कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा एक बर्ड्स दूसरे बर्ड्स के फैदर्स को नोचना शुरू कर देता है। यदि उस बर्ड्स को रिलीफ मिल रहा है कि उसके फैदर्स निकालने से, तो ऑटोमेटिक वो उसको परमिट करेगा उन फैदर्स को निकालने के लिए। यदि आपको किसी भी बर्ड्स में इस तरह का कोई सिम्टम्स है कि उसकी बॉडी पे से फैदर रिमूव हो चुके हैं, वहाँ पे स्किन नज़र आ रही है, कोई रेड रेड रैशेस है, ऐसे बर्ड्स का चुनाव आप बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा जो है, हम बर्ड्स की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम जो कुछ हम ये मानते हैं, यदि आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो आप उसको कहीं बाहर से लेकर के आ रहे हो, तो सबसे पहले कि कोई वायरल डिजीज़ का इंटर आपका बर्ड्स लेकर के ना है, सबसे पहले आप बर्ड्स का ब्लड सैंपल लेकर के उसका आप ब्लड सैंपल भी आप चेक करा सकते हैं। उसमें क्या है, आप ये वायरल इन्फेक्शन के लिए आप जरूर चेक कि आपका बर्ड्स किसी ऐसी वायरल डिजीज़ से इन्फेक्टेड तो नहीं है। लेबोरेटरी के अंदर जो है किट्स होते हैं जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को ब्लड टेस्टिंग के द्वारा आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। यदि आपको कुछ लगता है कि आपके बर्ड्स में कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसी वायरल डिजीज़ का सिम्टम्स है, तो ऑटोमेटिक उस बर्ड्स का सिलेक्शन आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपके दूसरे जो पहले वाले सभी बर्ड्स हैं उनमें इन्फेक्शन फैला सकता है। बर्ड्स की ड्रॉपिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कि जो कि बर्ड्स की हेल्थ को इंडिकेट करती है। आप बर्ड्स को 5 मिनट छोड़ दीजिए। बर्ड्स की एक हैबिट होती है, जब भी दाना खाते हैं या आप उसको हाथ से जैसे छोड़ेंगे नीचे जाती है, हमेशा फर्श के ऊपर आप देखेंगे कि हमेशा बीट करता है। उसकी जो बीट का एक कलर होता है वो एक ऐसा क्लियर इंडिकेशन होता है जो फिजिकली इंडिकेट करता है कि आपका बर्ड्स हेल्दी है, बीमार है या किस तरह के स्टेज में है। बीट जो हमेशा होनी चाहिए सेमी सॉलिड नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पानी यदि उसके अंदर है तो भी प्रॉब्लम है, और यदि दोनों चीज़ें मिक्स होकर के आ रही है तो भी इट मीन्स उसका इंडाइजेशन प्रॉपर ठीक नहीं है। तो आपको ऐसे बर्ड्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए या उसको सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। बर्ड्स के जो ब्लड पैरामीटर्स में जो हम ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्लियर इंडिकेशन होता है कि बर्ड्स के अंदर कहीं आपका बर्ड्स एनीमिया या खून की कमी से ग्रसित तो नहीं है। क्योंकि एनीमिया अपने आप में क्या होता है, जब बर्ड्स के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो इस तरह के बर्ड्स में क्या होता है, वो केवल आप ब्लड की पिक्चर्स को लैब के अंदर भेज करके ये पता कर सकते हो, सुपरफिशियली आप उसको नहीं देख सकते हो। यदि हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से कम है तो ऐसे बर्ड्स का चुनाव ना करें, क्योंकि जिन बर्ड्स का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो उनमें देखेंगे कि जरा सा फिजिकल एक्टिविटी करते ही बर्ड्स जो मुंह खोल करके सांस लेना शुरू कर देता है, यानी उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो अफेक्टेड हो जाती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करना ऑक्सीजन को। ये तो इसलिए यदि आपका बर्ड्स एनीमिक है तो ऐसे बर्ड्स का चुनाव भी आप बिल्कुल ना करें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि आप किसी भी पक्षी का चुनाव करना चाहते हैं, चाहे वो तोता है, चाहे कबूतर है या और भी कोई पक्षी है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।